वेलकम दोस्तों। फिर से एक बार जीके की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट भौगोलिक तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। आपने पहले भी पढ़ चुका है और कुछ छूटे हुए तथ्यों को देख लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। परिचय की। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता किसको बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर व्यवस्था जो थी कांस्य युगीन थी। स्वर सर्वमान्य यानी कि लगभग इसको एक तरह से माना जाए कि कब मतलब ये बसी हुई थी, तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी वो भी किसके आधार पर? कार्बन डेटिंग के आधार पर। खोजकर्ता खननकर्ता राय बहादुर दयाराम सैनी 1921 में हड़प्पा की। माधव स्वरूप वात्सव 1926, व्हीलर 1946। अन्य नाम यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का आप देखेंगे कि अन्य नाम भी है। तो कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं भौगोलिक विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका भौगोलिक जो विस्तार जो था वो कैसे हुआ था, तो उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग मैप बना के नहीं बल्कि मैप के अंदर ही देखने की कोशिश करेंगे ताकि मुझे याद रहे। जैसे कि इस मैप में हम देख सकते हैं, इस मैप में हम लोग देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार। पूरब में यहाँ लिखा है, पूरब में आलमपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। तो ये है पूर्वी, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत का क्या है? नक्शा है। ये हमारा भारत का नक्शा है। तो हमारे भारत के नक्शा में पूरब में यानी कि याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, है ना। पूरब में आलमगीरपुर है। कौन सा नदी के किनारे? तो यहाँ है हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद आता है पश्चिमी सीमा, यानी सुतको गोड़ा जो है आप यहाँ देख सकते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के पास। उसके बाद आता है उत्तरी सीमा, मांडा। उत्तरी सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो यहाँ पे उत्तरी सीमा यानी कि मांडा जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ता था। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद, तो आप देख सकते हैं दक्षिणी सीमा दैमाबाद यहाँ पे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था, किस? गोदावरी नदी के किनारे। तो इस तरीके से हमने भौगोलिक विस्तार को भी मैप में देखा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर हम नजर डालेंगे। सामाजिक पद्धति मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक समाज थी। धार्मिक विश्वास यानी पशुपति शिव की पूजा। एक्चुअली ऐसे लोग खनन के समय जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर मानते हैं। मातृदेवी यानी जमीन की पूजा। प्राकृतिक पूजा यानी कि लोग मतलब पशुपति शिव की पूजा, मातृ यानी अपनी धरती की पूजा और प्राकृतिक पूजा करते थे। धार्मिक अनुष्ठान, विशाल स्नानागार यानी जो कि मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक स्नान हेतु होता था। इसका आकार आयताकार टैंक जैसा था। इसका जो आकार था आयताकार टैंक जैसा था। लिपियां और मुहरे एवं शिल्प, यानी कि मुहरे जो है अधिकांशतः स्टेटाइट यानी कि सेल खड़ी से निर्मित थी। इन पर एक कुबर वाले बैल और योगी की आकृतियां प्रमुख मिलती थी। लिपि भाव चित्रात्मक, यानी कि वहाँ की जो लिपि थी चित्र के माध्यम से बताया जाता था, लिख के बहुत कम, यानी किसी भी चीज़ का चित्र दिखा के हम ये चीज़ बताना चाहते हैं जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका।
शिल्प निर्माण नागेश्वर यानी कि शिप प्राप्ति हेतु बालकोटा में प्रसिद्ध। तो यानी कि शिप बनाने के लिए जो नागेश्वर जो जगह है वहाँ से शिप प्राप्ति की जाती थी गुजरात में। बालकोटा ये सब प्रसिद्ध जगह है। लेखन कला उचित प्रणाली सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता में विकसित हुई थी। इसके लिए भी हम अगर इमेज के माध्यम से देखेंगे तो आप जैसे इसे यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि विशाल क्या थी ये, विशाल आपका स्नानागार, ओहो, विशाल आपका स्नानागार, पश्चिमी टीला किलाबंदी। तो इस मतलब ये जो आप फोटो में देख रहे हैं इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मतलब बातें की गई थी। तो हम लोग चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है, कांस्य मूर्ति निर्माण। हड़प्पा में कांस्य मूर्ति बनाने के लिए लुप्त मोम यानी कि लॉस्ट वॉक्स कास्टिंग अपनाई गई थी। यानी कि कांस्य मूर्ति हड़प्पा में कांस्य मूर्ति बनाने के लिए लुप्त मोम प्रक्रिया की अपनाई गई थी। तो भी कांस्य याद रखना है, कि भी कांस्य मोम की। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नगर नियोजन यानी कि नगर नियोजन की बात करें तो गढ़ी का उद्देश्य हड़प्पा नगरों में गढ़ या दुर्ग मुख्य रूप से उद्देश्य प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों के लिए आयोजन तथा शासक वर्ग का निवास था। यानी कि गढ़ का जो वहाँ पे दो गढ़ की बात होती, उसमें बड़ी और छोटी जो है उत्तरी जो है, तो वहाँ पे जो हड़प्पा नगरों में जो गढ़ है उसको दुर्ग यानी गढ़ का जो टीला है उसको दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्य किए जाते थे और शासक क्लास के जितने जो लोग थे वहाँ पे रहा करते थे। यानी गढ़ के पास में ग्रिड प्रणाली थी, यानी कि सड़कें जो थी यानी कि ऐसे थी, यहाँ पे घर फिर ऐसे सड़क फिर यहाँ पे घर फिर ऐसे सड़क, है ना, ऐसे ऐसे कर करके मतलब 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिसमें नगर चौकोर खंडों में विभाजित थी। यानी कि ग्रिड प्रणाली थी, सड़कें जो थी मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर करके ग्रिड प्रणाली में सड़कें थी। मकानों का निर्माण ईंटों से निर्मित, यानी कि वहाँ के जो मकान थे पक्के ईंटों से बनाए गए थे, जो ईंटों की अनुपात थी 4:2:3। ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत एवं ढकी हुई नलियों की व्यवस्था, यानी कि जो जल को निकालने की जो प्रणाली थी, नलियों की व्यवस्था, जो आधुनिक नगर नियोजन यानी कि नाला बना के उसके ऊपर ऐसे ऐसे सिलाब डाल के इसको ढक दिया गया था। तो ये थी इसमें व्यापार एवं आयातित वस्तुएं, यानी कि व्यापार वहाँ पे ज़्यादातर तांबे की होती थी, टीन व चांदी, कपास की खेती और शहतूरगई की। तो तांबा जो है वहाँ पे आपको राजस्थान ओमान से आयात होता था, खेतरी जो जगह था राजस्थान में, वहाँ टीन व चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मुख्य रूप से आयात होता था। कपास की खेती सबसे पहले कपास उगाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। यूनानियों ने इसे सीडन कहा। सुरतगोई अफगानिस्तान में स्थित एक व्यापारिक उपनिवेश जो ला लापिसल लाजुल मनी के नाम से प्रसिद्ध था, जो अफगानिस्तान में स्थित मतलब व्यापार था। तो यानी व्यापारिक आधार से देखें तो हम टीन और तांबा, कपास की खेती, शहतूरगई इत्यादि थे। तो आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब यह है प्रमुख स्थल उत्खनन एवं मुख्य साक्ष्य तालिका। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, इनकी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं दयाराम सैनी 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। कौन सी नदी? रावी नदी। सबसे पहले खोजा गया था यहाँ पर स्थल
उर्वरता की देवी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति और अन्य का भंडार। देखिए ये जो नटराज की मूर्ति है इसकी पूरी तरह से कहना उचित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मूर्ति मिली है जो लोग मानते हैं कि नटराज की मूर्तियां हैं। अन्य का भंडार मिला था हड़प्पा जो है मतलब जगह वहाँ पे। उसके बाद आती है मोहनजोदड़ो, आरसी आर डी बनर्जी 1922 में, उसके जस्ट एक साल में। सिंधु नदी पाकिस्तान में ये भी पड़ता है। और यहाँ पे मृतकों का टीला मिला है, विशाल स्नानागार, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति यानी नाचती हुई काष्ठ की मूर्ति, पशुपति शिव की मुहर भी आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। अब आती है धौलावीरा, कच्छ यानी गुजरात। जेपी जोशी 1967 में आरसी बिस्ट 3 भागों में विभाजित, यानी कि धौला जो वीरा 3 भागों में विभाजित विशाल जलाशय यानी कि वाटर मतलब रिसर्वियर जो है मतलब विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। मतलब विशाल जल को एक जगह रखने का जो साक्ष्य कहाँ है, धौलावीरा में है। साक्ष्य स्टेडियम, 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, किलेबंदी में पत्थर का प्रयोग, यानी कि धौलावीरा में जो किलेबंदी किया गया था उसमें पत्थर का। एक क्वेश्चन बनेगा 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थानों को रखा गया है, तो धौलावीरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और स्टेडियम या वाटर यानी विशाल जलाशय जो है कहाँ पे है, 3 नगर 3 भागों में विभाजित है। ये सभी क्वेश्चन धौलावीरा में हो जाएंगे। अब आ गया था हम लोग रोपर। रोपर जो है पंजाब में पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे। बीबी लाल 1950 में इनके मतलब खोज करता थे। स्वतंत्र भारत में खोजा गया यह पहला मतलब स्वतंत्र जब हमारे देश आज़ाद हुई थी तो खोजा गया पहला स्थल है हड़प्पा का। मानो इनके साथ मतलब जैसे कि इस यहाँ पे रोपर में कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया था, इसका भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद है चहुंद्रो। उसके बाद आता है चहुंद्रो जो है उसके बाद चहुंद्रो जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। एनसी मजूमदार 1931 में। शिल्प केंद्र, मनके बनाने का कारखाना, मुहर बनाना, सीप काटना, बिना दुर्ग का एकमात्र शहर, मतलब बिना टीला का शहर है चहुंद्रो, जहाँ पे मतलब किसी न किसी चीज़ को बनाने की कारखाना थी। तो चहुंद्रो को याद रखेंगे इस तरीके से। रोपर जो है ये जो हमारा आज़ादी के बाद जो मतलब मिला था उसके लिए। धौलावीरा में बड़ा सा जलाशय, स्टेडियम, 40वां यूनेस्को धरोहर, ये सभी थे। उसके बाद आते हैं हम लोग लोथल में। लोथल में आते हैं जो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। SR राव 1954 में इसे खोज किए थे। यहाँ पे लिखा गया है युग्मित सावधान, यानी युग्मित सावधान गोदीवारा व्यापारिक केंद्र, बर्तन पर प्यासी कौवे की कहानी का चित्र। अग्निकुंड, यानी कि अग्निकुंड की जो बात हो रही है लोथल में हो रही है, प्यासी कौवा की बात हो रही है लोथल में हो रही है, और व्यापारिक जो केंद्र थी लोथल में हो रही है। तो याद रखना है इस चीज़ को। आगे देखते हैं। सुरकोटड़ा जो है गुजरात सरस्वती नदी किनारे। जगपति जोशी 1964 से 1968। घोड़े की अस्थियाँ, कलश सावधान, यानी कि जो घोड़े की जो अस्थियाँ जो है वो हमको सुरकोटा में मिला था, कलश सावधान भी। उसके बाद आते हैं हम लोग कालीबंगा घग्गर नदी किनारे राजस्थान। यहाँ पे उसके खोज करता है अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें, जुती हुई भूमि के साक्ष्य, दाह संस्कार, यानी कि दाह संस्कार भी है, जोते हुए भूमि के साक्ष्य भी है, और अग्निकुंड, ये सभी आपको कालीबंगा में देखने को मिला था। राखीगढ़ ये सबसे बड़ा शहर था, सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्थल था। और कोट दीजी पाकिस्तान में था, मतलब व्यवस्थित किलेबंदी नगर, काश्य की चूड़िया, तांबे का औजार, यानी तांबे से संबंधित और काश्य से संबंधित जो कोट दीजी से संबंधित है, इसको याद रखेंगे इस तरीके से। अब चलते हैं आगे।
अब हम लोग देखते हैं कि आलमगीरपुर, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, कपड़े की छाप, तांबे की टूटी हुई दारांती मिट्टी बर्तने और सबसे पूर्व छोर, यानी कि कपड़े की अगर छाप देखा जाए तो आलमगीरपुर याद रखेंगे। और बनवाली, यहाँ पे ढली हुई ईंटों से बनी किलाबंदी, मिट्टी का बना खिलौना और अच्छे किस्म के औजार, ये बनवाली में मिले। तो इस तरीके से इसे मोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के नवीनतम उत्खनन स्थल, और यानी कि अभी अभी जो सिंधु सभ्यता हाल फिलहाल में जो खनन की गई है, तो रतारिया रीडेरी राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित नवीन स्थल है। रतारिया, रात से राजस्थान, रात से ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद है थिघराना में ताल्थ, यानी कि भिवानी हरियाणा में पड़ता है। लखपत कच्छ गुजरात में है स्थित महत्वपूर्ण नवीन स्थल है। और परताबेट कच्छ गुजरात में, लखपत और परताबेट ये दोनों न्यू है